today we discuss question number 5 of exercise 10.2 class 10th. In this question, say prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passing through the center. हमारे पास एक सर्कल है, उसके टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारे किससे पास होता है, सेंटर से। ये हमको प्रूव करना है। तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, ओ इसका सेंटर है। इसने बोला इसके ऊपर क्या है, एक टेंजेंट है। तो हमने माना ए बी एक टेंजेंट है जो किस पॉइंट पर टच हो रहा है, ये हम एम पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है कि जो एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो हमारे पॉइंट ओ से सेंटर पॉइंट से पास होके जाएगा। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं कि एक पॉइंट है एन जो क्या है, परपेंडिकुलर है एम के ऊपर। क्लियर, ये हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि एन कोई पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है एम के ऊपर। नाउ गिवन में लिखते हैं, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखिए, ए सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड ए टेंजेंट, एक टेंजेंट है ए बी, टच होती है, टच द सर्कल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे टच हो रही है, ये हमारा एम पॉइंट पर, एम, ठीक है। और टेंजेंट क्या है, ए बी को। क्लियर। अब प्रूव में क्या करना है हमको कि जो ओ एम है हमारे पास परपेंडिकुलर ऑन ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर आएगा एट एम, एम पॉइंट से वो पास होगा किससे, पास थ्रू सेंटर ओ। ए बी के ऊपर जो पॉइंट एम है इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो हमारा एम पास को पॉइंट सेंटर पॉइंट से पास होगा। ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, कि हमने पता है कि ये हमने इस पे क्या किया है, कंस्ट्रक्ट की है। सबसे पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एन perpendicular to M on tangent AB. Clear? Now angle NMB, NMB ये परपेंडिकुलर ड्रॉ आती है एंगल हमारे पास परपेंडिकुलर AB पर, और ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल MNB 90 डिग्री। क्लियर। तो OM, ये OM है, हम ये ड्रॉ करते हैं ओ एम, परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये क्यों परपेंडिकुलर, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पढ़ा है कि जो सेंटर से रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर मीन्स ये भी हमारा क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ओ एम बी, ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर है तो इसका ये एंगल भी 90 डिग्री का हुआ, ठीक है। इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो हमने क्या देखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से क्या देखते हैं, ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि ये एंगल तो इससे छोटा है और ये एंगल बड़ा है, तो ये 90 डिग्री हो नहीं सकता। 90 डिग्री कब होगा, जब ये दोनों एंगल सेम पर होंगे। तो इसमें लिखेंगे एंगल एन एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, दोनों क्या हो रहे हैं हमारे पास, 90 डिग्री के हो रहे हैं। बट एंगल ओ एम बी, ओ एम बी, ये जो एंगल है हमारे पास ये नहीं इक्वल होगा एन एम बी के, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, नॉट इक्वल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इट इज, कब पॉसिबल हो सकता है ये, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल, ये एंगल 90 डिग्री कब हो सकता है, जब क्या होगा, हमारे ये जो लाइन है एन एम, ये किसके ऊपर होगी, ओ एम के ऊपर होगी, ठीक है। व्हेन ओ एम एंड जो एन एम है
हमारे दोनों एंगल 90 डिग्री है, लेकिन दोनों एंगल 90 डिग्री पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन OM, जो OM है और ON दोनों क्या होंगे? कोइंसाइड्स, यानी कि कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइज करेंगे, ठीक है। इसलिए परपेंडिकुलर ऑन AB, जो AB के ऊपर परपेंडिकुलर करेंगे एट M, ये किससे पास होगा? पास थ्रू O पॉइंट से, ठीक है। और हमको इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना था कि जो AB से जो लाइन पास होगी वो हमारे सेंटर O से पास होती जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एंगल इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होगा एंगल वो हमारे क्या होनी चाहिए? लाइन कोइंसिडेंस होनी चाहिए। क्लियर? और यही हमको क्या करना था, इसमें प्रूव करना था।